वै यद्भद्रं तन्न आसुः। ओम। सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय कक्षा के अंदर आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते जी। हमारा सत्यार्थ प्रकाश का पहला समोल्लास चल रहा है, जिसके अंदर ईश्वर के नामों की व्याख्या है। तो यहाँ पर अभी प्रश्न उत्तर चल रहे थे कि परमात्मा विराट आदि नामों से परमात्मा का नाम ग्रहण क्यों करते हैं, और प्रश्नकर्ता कहता है कि इससे अन्य देवों के का ग्रहण क्यों नहीं करते। तो वहां पर ऋषि ने, हमने कल जो अंतिम में चर्चा की थी, उसमें रखा था कि जो समीप है अर्थात जो प्राप्त है, उसको छोड़ के अन्य चीजों की हम यदि इधर उधर भटकें तो वह बुद्धिमता नहीं। तो ऋषि यहाँ पर लिखते हैं कि उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिए श्रम करता है। इसलिए जैसा वह पुरुष बुद्धिमान नहीं, वैसा ही आपका कथन हुआ, क्योंकि आप उन विराट आदि नामों से जो प्रसिद्ध प्रमाण सिद्ध परमेश्वर और ब्रह्मांड आदि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असंभव और अनुपस्थित देवादि अर्थात देवादि के लिए लिखा है कि असंभव और अनुपस्थित देवादि के ग्रहण करने में श्रम करते हैं। इसमें कोई भी प्रमाण व युक्ति नहीं। यहाँ तक हमने कल पाठ किया था। तो ऋषि आगे लिखते हैं, जो आप ऐसा कहें कि जहाँ जिसका प्रकरण है वहां उसी का ग्रहण करना योग्य है, अर्थात प्रकरण के अनुसार वहां उसका ग्रहण किया जाए। तो ऋषि इसकी बात की समर्थन आगे की कुछ पंक्तियों के बाद करते हैं कि सिद्धांत का, कि प्रकरण के अनुसार ही उसका ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर एक उदाहरण ऋषि देते हैं, कहते हैं कि जैसे किसी ने किसी से कहा, हे भृत्य, त्वं सैंधव मान्य, अर्थात तू सैंधव को ले आ। तब उसको तब उसको समय अर्थात प्रकरण का विचार करना अवश्य है, क्योंकि सैंधव नाम दो पदार्थों का है, एक घोड़े और दूसरे लवण का। जो स्वस्वामी का गमन समय हो अर्थात जो अपने स्वामी का जाने का समय हो तो घोड़े, और भोजन का काल हो तो लवण को ले आना उचित है। अर्थात सैंधव के लिए दो वस्तुओं का प्रयोग हुआ, एक घोड़े का और एक लवण अर्थात नमक का। अगर जाने की बात समय हो तो उस समय घोड़े का, और यदि खाने का समय है तो वहां पर उस सैंधव से लवण अर्थात नमक को ले आना उचित है। और जो गमन समय में लवण और भोजन के समय में घोड़े को ले आवे तो उसका स्वामी उस पर क्रुद्ध होकर कहेगा कि तू निर्बुद्धि पुरुष है। गमन के समय में लवण अर्थात जाने के समय में तो नमक, और भोजन के काल में घोड़े को लाना क्या प्रयोजन था। तो प्रकरणवित नहीं है। अर्थात जैसा प्रकरण हो, जैसा समय हो, जिस समय जिसकी उपयोगिता हो, उसी के हिसाब से शब्दों के अर्थ निकालने चाहिए, शब्दों के अर्थ को जानना चाहिए। क्योंकि संस्कृत के अंदर एक वस्तु के अनेक शब्द और एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो प्रकरण के अनुसार उसका अर्थ लेना चाहिए। तो कहते हैं, नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिए था उसी को लाता। जो तुझको प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया, इससे तू मूर्ख है, मेरे पास से चला जा। अर्थात ये छोटा सा एक यहाँ पर दृष्टांत ऋषि ने दिया है कि व्यक्ति को प्रकरण के अनुसार शब्दों के अर्थ लेने चाहिए, ना कि शब्द को रूढ़ करके, अर्थात एक शब्द का एक ही अर्थ निकाला और हमेशा उसी को लगाए तो वो क्या होगा, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो कहते हैं कि इससे क्या सिद्ध हुआ। अब जो बात ऋषि ने ऊपर कही थी कि जो आप कहें कि जहां जिसका प्रकरण है वहां उसी को ग्रहण करने योग्य है, तो उसकी संगति यहाँ पर लगती है। इससे क्या सिद्ध होता है, हुआ कि जहां जिसका ग्रहण करना उचित हो वहां उसी का ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा ही हम और आप लोगों को मानना और करना भी चाहिए। ऋषि उसकी बात का समर्थन करते हैं कि प्रकरण के अनुसार शब्दों के अर्थ लगाने चाहिए। और ऐसा ही वेद के लिए ऋषि ने जब वेद का भाष्य किया, वहां पर भी ऋषि ने इसी बात को लिखा कि जिस तरह का प्रकरण हो उसी हिसाब से
वहां पर वेद के अर्थों को करना चाहिए, और विद्वानों ने ऐसा ना करके अर्थ का अनर्थ कर दिया और वेदों में पता नहीं क्या क्या लिख दिया। ऐसा आप सत्यार प्रकाश जब हम पढ़ेंगे वहां पर भी ये प्रकरण आएंगे। आगे अथ मंत्रार्थ। अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर मंत्र श्लोक आदि कुछ दिए हैं ईश्वर के नामों की व्याख्या करते हुए। तो ऋषि ने जो 100 नामों की व्याख्या की है उसका यहाँ पर ऋषि लिखते हैं। तो पहला यजुर्वेद का एक मंत्र का यहाँ पर एक पद दिया है, ओम खम ब्रह्म। तो इसी तरह आप देखेंगे कि ऋषि ने ओम के लिए, कि ओम का प्रयोग परमात्मा के लिए कहाँ कहाँ पर किया गया है, अर्थात यह बताने का प्रयास किया है, यहाँ पर प्रमाण दिए हैं। और उसी तरह अन्य उपनिषद और मनुस्मृति के यहाँ पर प्रमाण दिए हैं, और इनका अर्थ ऋषि आगे करते हैं और उसी में ऋषि ईश्वर के नामों की व्याख्या करते हैं। अब यहाँ पर इनका अर्थ लिखते हैं सबका। लिखते हैं यहाँ इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्य यही है, अर्थात जो प्रमाण ऋषि ने यहाँ पर ये मंत्र और श्लोकों के माध्यम से प्रमाण दिए हैं उनके लिए कहा है कि जो जो ऐसे ऐसे प्रकरणों में, अर्थात ऊपर यहाँ पर ओम शब्द आया हुआ है उनके लिए लिखा है। देखो ओम शब्द भी चारों वेदों के अंदर केवल 3 जगह आया है, 2 बार यजुर्वेद में और एक जगह और आया है, मुझे अभी याद नहीं। केवल 3 जगह ओम शब्द की व्याख्या हुई है, और पहला पहला ऋषि ने हम ओम खम ब्रह्म दिया है, तो यह ओम यजुर्वेद के अंदर आया है। यजुर्वेद में 2 बार आया है, एक बार आया है ओम क्रतो समर, ये भी 40वें अध्याय में आया है, दूसरा वाला भी 40वें अध्याय के अंदर ओम शब्द आया है। तो ऋषि कहते हैं कि ये यहाँ किस लिए दिया है कि जो ऐसे ऐसे प्रकरणों में ओंकार आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है, लिखाए, तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं है। ये एक विशेष बात ऋषि ने यहाँ पर कही है कि परमेश्वर के जितने भी नाम हैं वो अनर्थक कहीं भी नहीं है, अर्थात उनका कहीं ना कहीं कोई अर्थ निकलता है, वो किसी ना किसी कारण से परमात्मा का नाम है। तो इसलिए लिखते हैं कि परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं है। और उदाहरण भी देते हैं कि अनर्थक और अर्थक कैसे होते हैं। तो कहते हैं जैसे लोक में दरिद्री आदि के धनपति आदि नाम होते हैं, जैसे सामान्य हमारे समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति का या बच्चे का हम नाम रख देते हैं और उसका नाम क्या होता है, सार्थक नहीं होता, कहीं होता है और कहीं नहीं होता। और उदाहरण में क्या कहते हैं कि एक गरीब बच्चा है, एक गरीब व्यक्ति है और उसका नाम क्या लिख दिया, उसका नाम रख दिया हमने धनपति। तो उसका अर्थ ये नहीं हो गया कि वह व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, परंतु परमात्मा के लिए लिखा है कि परमात्मा का कोई भी नाम ऐसा अनर्थक नहीं है। परमात्मा के जितने भी नाम है वो सारे के सारे नाम कैसे हैं, सार्थक हैं। फिर लिखते हैं इससे यह सिद्ध होता है कि कहीं गौणिक, अब इस गौणिक शब्द पर आप ध्यान करेंगे, कुछ पंक्तियों के बाद गौणिक फिर आएगा, उस गौणिक का और इस गौणिक में अर्थ का मैं आपको अंतर बताऊंगा। तो लिखते हैं इससे यह सिद्ध हुआ कि कहीं गौणिक, कहीं कार्मिक और कहीं स्वाभाविक अर्थों के वाचक हैं। अर्थात यहाँ 3 तरह की बात की है कि परमात्मा के कहीं गुण, कहीं कर्म और कहीं स्वभाव, अर्थात परमात्मा की 3 चीजों के बारे में कहा है कि परमात्मा के गुण, कर्म और स्वभाव, इन तीनों से ही परमात्मा के नाम निश्चित हुए हैं। तो गौणिक अर्थात जो परमात्मा के अंदर गुण है उनके अनुसार परमात्मा के नाम है, या परमात्मा जो कार्य करता है उसके अनुसार परमात्मा के नाम है, और परमात्मा स्वभाव, जो परमात्मा का स्वभाव है, जो ईश्वर का स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार परमात्मा के नाम है। अर्थात गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार ही परमात्मा के सारे नाम हैं। परमात्मा के जितने भी नाम हैं, लिखा है असंख्य नाम है, वो सारे परमात्मा के गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार हैं। तो यहाँ जो गौणिक शब्द दिया है ये परमात्मा के गुण के लिए दिया है। आगे लिखते हैं ओम आदि नाम सार्थक हैं। जैसे अब जो पीछे मंत्र और जो श्लोक दिए हुए हैं उनका अर्थ ऋषि यहाँ पर लिखते हुए परमात्मा के नामों की यहाँ व्याख्या कर रहे हैं। तो पहले वाले का लिखा है ओम आदि नाम सार्थक हैं जैसे, अब पहले वाला है ओम खम्रम, उसके लिए लिखा है अवतीतयोम, अर्थात उसका फिर यहाँ 3 शब्दों की व्याख्या की है। अवतीतयोम आकाशमिव व्यापकत्वात् खम सर्वेभ्यो वृत्वाद ब्रह्म,
तीन के लिए लिखा है। तो पहला क्या है, अवतीतयोम, इसका क्या हुआ, रक्षा करने से ओम। पहले जब हमने सत्यार्थ प्रकाश शुरू किया था वहां भी अवतीत शब्द आया था, उसका अर्थ था रक्षा करना, अर्थात परमात्मा मेरी रक्षा करे, उसी शब्द का यहाँ पर लिया है। इसके अंदर भी परमात्मा रक्षा करने वाला है, इसलिए उसका नाम ओम। उसके बाद लिखा है आकाशवत व्यापक होने से, लिखा है ना, आकाश मिवा व्यापकत्वात् खम, अर्थात व्यापक होने से परमात्मा का नाम खम। सर्वेभ्यो वृत्वात् ब्रह्म, अर्थात सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। तो परमात्मा के यहाँ पर तीन नामों की व्याख्या की है, एक ओम, एक खम और एक ब्रह्म। तीनों नामों की अर्थात परमात्मा का नाम ओम है, परमात्मा का नाम खम है और ब्रह्म है। और दो शब्दों का विशेष ध्यान करेंगे, एक शब्द होता है ब्रह्म और दूसरा शब्द होता है ब्रह्मा। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ, ये दोनों परमात्मा के लिए हैं और दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग आता है, अर्थात अलग अलग गुणों के कारण इन दो शब्दों का प्रयोग किया है। तो यहाँ ब्रह्म के लिए बताया है कि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम है। उसके बाद जो पीछे दूसरा मंत्र दिया है उसका अर्थ यहाँ ऋषि लिखते हैं, ओम जिसका नाम है जो कभी नष्ट नहीं होता। अब यहाँ पर परमात्मा का एक गुण भी लिखा है कि परमात्मा क्या है, ना कभी उत्पन्न होता है ना कभी नष्ट होता है, इसलिए लिखते हैं उसी की उपासना करने योग्य है, अन्य की नहीं। पीछे जो दूसरे नंबर पर जो मंत्र लिखा है उसकी व्याख्या कहा है कि ओम जिसका नाम है जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी की उपासना करने योग्य है, अन्य की नहीं। अर्थात हम उपासना किसकी करें, केवल केवल ईश्वर की करें, परमात्मा की करें, जिसका नाम, जिसका निज नाम ओम है। उसके बाद तीसरे की ऋषि यहाँ पर अर्थ करते हैं कि सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओम को कहा है। अर्थात वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान नाम और निज नाम, दो चीजों से उसकी व्याख्या की है कि परमेश्वर का जो मुख्य नाम है और निज नाम है, अर्थात अपना उनका जो नाम है वो निज नाम क्या है, ओम को कहा है। अन्य सब गौणिक नाम है। पीछे भी एक शब्द गौण आया था, गौणिक आया था, और यहाँ पर भी गौणिक आया। इस गौणिक का अर्थ होगा अप्रधान। ऋषि ने पहले चार चीजें जो बताई थी कि तात्पर्य, आकांक्षा, आसक्ति और योग्यता, उसके हिसाब से यहाँ पहले जो गौणिक शब्द आया था उसका अर्थ था कि गुणों के आधार पर, अर्थात परमात्मा के जितने गुण हैं गुणों के आधार पर परमात्मा के नाम है। और यहाँ पर आया है अन्य सब गौणिक नाम है, गौणिक अर्थात अप्रधान है। प्रधान नाम कौन सा है, ओम, और बाकी के जितने भी अन्य नाम है वो अप्रधान है, अर्थात गौण है। तो यहाँ पर गौणिक शब्द का अर्थ है अप्रधान, अन्य सब गौणिक नाम है। उसके बाद चौथे का अर्थ करते हैं सर्वे वेदा, क्योंकि सब वेद सब धर्मानुष्ठान रूप तपश्चरण जिसका कथन और मान्य करते और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्म ब्रह्मचर्य आश्रम करते हैं उसका नाम ओम है। अर्थात परमात्मा के लिए लिखा है कि जिसकी सब वेद और सब धर्मानुष्ठान रूप तपश्चरण जिसका कथन और मान्य करते हैं, अर्थात जिसके लिए धर्म के अनुष्ठान किए जाते हैं, सब वेदों में जिसको मान्य किया गया है, और फिर उसी परमात्मा की इच्छा करके ब्रह्मचर्य आश्रम करते हैं। अर्थात ब्रह्मचर्य के अंदर जो विद्या की प्राप्ति करते हैं वो किस लिए करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उसका नाम ही ओम है। तो ये सारी की सारी व्याख्या हमारी क्या चल रही है, अलग अलग ग्रंथों में ओम के लिए, परमात्मा के लिए ओम नाम का मुख्य नाम जो कहा गया है। उसके बाद पांचवे के लिए लिखते हैं, जो सबको शिक्षा देने हारा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्वप्रकाश स्वरूप, समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य, उसको परम पुरुष जानना चाहिए। अर्थात परमात्मा के लिए लिखा है कि वह सबको शिक्षा देने हारा है, विद्या देने हारा है, और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अर्थात अति सूक्ष्म है। क्योंकि संसार के अंदर तीन पदार्थ हैं, एक आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। प्रकृति सबसे स्थूल, उससे सूक्ष्म आत्मा, और उससे भी सूक्ष्म परमात्मा। इसलिए यहाँ पर लिखा है सूक्ष्म से सूक्ष्म, और स्वयं प्रकाश स्वरूप है, अर्थात उसको प्रकाशित करने के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है। और उसके बाद एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर लिखी है, कहते हैं समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य। उस परमात्मा को कैसे जाना जाता है,
समाधिस्थ बुद्धि से, अर्थात समाधि में जाकर उस परमात्मा के साथ योग करके उसको जाना जाता है। कई बार सामान्य लोग क्या कहते हैं, बोला जी ईश्वर, बोला जी किसने देखा है, बोला हमें तो मिला नहीं, हमारी इतनी उम्र हो गई। तो ऋषि यहाँ पर लिखते हैं कि समाधिस्थ बुद्धि से केवल जाना जाता है, अर्थात उसका ग्रहण कब होता है, जब व्यक्ति समाधि में जाता है। समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य उसको परम पुरुष जानना चाहिए, अर्थात वो सबसे उत्तम व्यक्ति कौन है, ये परमात्मा के लिए परम पुरुष की यहाँ पर संज्ञा दी है। आगे लिखते हैं, और स्वप्रकाश होने से अग्नि, ये सब परमात्मा के नाम लिखे हैं और उनका साथ साथ कारण भी दिया है कि यह नाम क्यों है। तो कहते हैं स्वयं प्रकाश होने से अग्नि, विज्ञान स्वरूप होने से मनु, और सबका पालन करने से प्रजापति, और परम ऐश्वर्यवान होने से इंद्र, सबका जीवन मूल होने से प्राण, और निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। अब यहाँ पर लिखा है निरंतर व्यापक होने से, अर्थात सब जगह व्यापक होने से परमात्मा का नाम ब्रह्म, और ऊपर क्या लिखा था, सबसे बड़ा होने के कारण परमात्मा का नाम ब्रह्म, अर्थात सबसे बड़ा कब होगा व्यक्ति कोई, जब वो सब जगह व्यापक होगा। जो सब जगह व्यापक है वो ही सबसे बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर भी ब्रह्म की परिभाषा दी है। उसके बाद अगले वाले श्लोक के लिए यहाँ पर लिखते हैं, सब जगत के बनाने से ब्रह्मा। अब यहाँ पर ब्रह्मा शब्द की परिभाषा दी है। सामान्यतः हम ब्रह्म और ब्रह्मा को भेद नहीं करते, परंतु ब्रह्म का अर्थ है सबसे बड़ा, और ब्रह्मा का अर्थ क्या आता है, सब जगत के बनाने से, अर्थात परमात्मा इस जगत को उत्पन्न करने वाला है, इसलिए उसका नाम ब्रह्मा है। आगे लिखते हैं, सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु। अपना माइक बंद करेंगे। लिखते हैं, सब जगत के बनाने से ब्रह्मा, सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु, दुष्टों को दंड देके रुलाने से रुद्र, मंगलमय और सबका कल्याण करता होने से शिव। और आगे लिखते हैं, यह सर्वमश्नुते न क्षरति न विनश्यति तदक्षरम, यह स्वयं राजते स स्वराटा, योगनिरिव काला कालिता प्रलय करता स कालाग्निरीश्वरा। उसके बाद यहाँ पर ये जो लिखे हैं ये परमात्मा के नामों के लिए लिखा है ऋषि, उनका फिर हिंदी में लिखते हैं, अक्षर जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी है, अर्थात परमात्मा सर्वत्र व्यापक है और अविनाशी है, इसलिए उसका नाम अक्षर है। अक्षर कहते हैं जिसमें क्षय ना हो, तो इसलिए अक्षर। और उसके बाद कहते हैं स्वराट, स्वयं प्रकाश स्वरूप, और कालाग्नि, प्रलय में सबका काल, अर्थात जब प्रलय होती है तो हर पदार्थ को नष्ट करने वाले हैं, तो इसलिए कहते हैं प्रलय में सबका काल और काल का भी काल है, इसलिए परमेश्वर का नाम कालाग्नि है। तो यहाँ पर परमेश्वर के अनेक नामों की व्याख्या की गई है। आगे लिखते हैं, आठवां वाला जो श्लोक लिखा है वहां पर मंत्र लिखा है, उसके लिए लिखते हैं, जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है उसी के इंद्र आदि सब नाम हैं, अर्थात परमात्मा के नाम को जो पीछे इंद्र आदि दिए हैं उनके लिए लिखा है। जो एक अद्वितीय, ये जो परमात्मा है क्या है, अद्वितीय है, अर्थात परमात्मा के अतिरिक्त उस जैसा कोई नहीं। ये अद्वितीय शब्द को आगे शंकराचार्य ने वहां पर भी अद्वितीय लिखा है, उसके साथ परिभाषित करेंगे। अद्वितीय का अर्थ है कि परमात्मा जैसा कोई नहीं है, सत्य ब्रह्म वस्तु है, उसी के इंद्रादि सब नाम हैं। द्युषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्या, शोभनानि पर्णानि पालनानि पूर्णानि कर्माणि, वह यस्य स यो गुरुआत्मा स गुरुत्मान, यो मातृश्वा वायुरिवा बलवान स मातृश्वा। तो यहाँ पर दिव्य शब्द जो आया, दिव्य की परिभाषा ऋषि ने की है, जो प्रकृति आदि दिव्य पदार्थों में व्यापक, अर्थात परमात्मा जो ये प्रकृति आदि जो दिव्य पदार्थ है उन सब में व्यापक है, इसलिए परमात्मा का नाम दिव्य है। सुपर्ण, सुपर्ण का अर्थ किया है जिसके उत्तम पालन और पूर्ण कर्म है, अर्थात परमात्मा के कर्म कैसे हैं, पूर्ण है, उनके अंदर कहीं पर भी कोई किसी भी तरह की कमी नहीं है।
गुरुत्मान जिसका आत्मा अर्थात स्वरूप महान है, इसलिए परमात्मा का नाम गुरुत्मान। मातृश्वा जो वायु के समान अनंत बलवान है, इसलिए परमात्मा के दिव्य, सुपर्ण, गुरुत्मान और मातृश्वा ये नाम हैं। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे। आगे फिर लिखते हैं, ये देखो पहले उपनिषद के लिए ऋषि ने, उसके बाद ये ऋग्वेद का मंत्र था उसका अर्थ किया है, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद अर्थात चारों मंत्रों के प्रमाण ऋषि ने यहाँ पर दिए हैं। तो यजुर्वेद के मंत्र के लिए लिखते हैं, भवंती भूतानि यस्याम सा भूमि, जिसमें सब भूत प्राणी होते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम भूमि है। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे। उसके बाद सामवेद का मंत्र है, उसके लिए लिखते हैं, इस मंत्र में इंद्र परमेश्वर का ही नाम है, इसलिए यह प्रमाण लिखा है। और अथर्ववेद के मंत्र के लिए, जैसे प्राण के वश सब शरीर इंद्रियां होती हैं, क्योंकि हमारा शरीर और इंद्रियां किसके वश में है? प्राण के वश में होता है। तो कहते हैं वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत रहता है। तो ऋषि लिखते हैं, इत्यादि प्रमाणों के ठीक ठीक अर्थों के जानने से इन नामों करके परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। अर्थात ऋषि ने यहाँ पर परमेश्वर के कुछ नामों की व्याख्या की है कि परमेश्वर के कौन कौन से नाम और किस कारण से हैं और उनका प्रमाण क्या क्या है। ऋषि ने अपनी तरफ से कहीं नाम नहीं लिखे, ये सारे के सारे हमारे ग्रंथों में प्रमाण हैं। आगे लिखते हैं, क्योंकि ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है, जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्र आदि ऋषि मुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है, वैसा ग्रहण करना सबको योग्य है। तो ऋषि कहते हैं कि जैसे हमारे ग्रंथों में वेद और वेद के अंग, उपांग, दर्शन आदि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, ऋषिकृत जो ग्रंथ हैं, उन सब में परमात्मा का नाम ओम ही आया है। ऋषि मुनियों ने उसी को ग्रहण किया है और उसी को ग्रहण करना सबको योग्य है, अर्थात जो उनमें लिखा है उसको सबको मान्य करना चाहिए। आगे लिखते हैं, परंतु ओम यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है, अर्थात ओम जो नाम है ये परमात्मा का निज नाम है, ये किसी अन्य वस्तु का नाम नहीं है। हाँ, जो और नाम परमात्मा के गौणिक हैं उन नामों को से अन्य वस्तुओं के भी नाम है, जिसकी चर्चा वहां पर प्रश्नकर्ता ने की थी कि देव आदि और अन्य पदार्थों के नाम है। तो कहते हैं ओम यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारक हैं। अर्थात ओम जहां पर भी आएगा वहां पर केवल परमात्मा का ग्रहण किया जाएगा और अन्य जो नाम आएंगे, अग्नि आदि जो पीछे भी नाम दिए थे, ये सारे के सारे कैसे होंगे? प्रकरण के अनुसार होंगे, विशेषण के अनुसार होंगे, उनमें जो नियम लगते हैं विशेषण के वो होंगे। अर्थात ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत यहाँ पर दिया है, क्योंकि इस सिद्धांत को ना जानने के कारण और उसको उसके कारण वेदों के और अन्य ग्रंथों के अर्थ के अनर्थ किए गए। यहाँ पर ऋषि एक उस चीज को अब सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। लिखते हैं कि अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारक हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां जहां स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं, अर्थात यदि किसी शब्द के साथ इस तरह के विशेषण आ जाएं कि जहां पर उसकी स्तुति करने का वर्णन हो, उससे प्रार्थना का है, उसकी उपासना करने का है, या सर्वज्ञ है, व्यापक है, शुद्ध है, सनातन है, ये सारे के सारे किसके हैं? परमात्मा के लिए हैं। तो कहते हैं कि जहां और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हों तो वहां वहीं वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। अर्थात अब प्रकरण कैसा लगाएंगे? यही यदि अग्नि शब्द के साथ और उपासना की बात की जाए कि अग्नि की उपासना करनी है, तो अग्नि फिर कौन सी होगी? भौतिक अग्नि की ना होकर के अग्नि शब्द से परमात्मा का ग्रहण किया जाएगा। तो इसी तरह कहीं पर प्रार्थना, उपासना या कहीं सर्वज्ञता, अर्थात परमात्मा के गुणों का यदि वर्णन है तो उस शब्द से किसका ग्रहण होगा? परमात्मा का। और आगे फिर लिखेंगे,
और जहां जहां ऐसे प्रकरण हैं कि अब यहाँ पर यजुर्वेद के 31वें अध्याय के 3 मंत्रों के यहाँ पर पद दिए हैं, वहां पर भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। और उसके बाद तैत्तिरीय उपनिषद का एक वचन दिया गया है, यहाँ पर भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसके बारे में ऋषि लिखते हैं कि जहां जहां पर इस तरह के प्रकरण हो तो उनसे कैसे ग्रहण करेंगे, क्योंकि ऊपर तो क्या लिखा है, परमात्मा का ग्रहण होता है। अब यहाँ पर देखते क्या लिखते हैं, लिखते हैं ऐसे प्रमाणों में विराट, अब जो पहले वाला है उसके अंदर लिखा है तत्तो विराट अजायता। तो अजायता शब्द का अर्थ होता है उत्पन्न होना। तो विराट जब उत्पन्न होने की बात आई यहाँ पर, तो परमात्मा कभी भी उत्पन्न नहीं होता, अर्थात पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर किसका ग्रहण किया जाएगा, यहाँ पर उस वस्तु का ग्रहण किया जाएगा जो पैदा होती है। अगर यहाँ पर परमात्मा का ग्रहण करेंगे तो हमें क्या मानना पड़ेगा कि परमात्मा को पैदा किया गया है, और परमात्मा कभी भी पैदा नहीं होता, अर्थात उत्पन्न नहीं होता है। तो इसलिए लिखते हैं ऐसे प्रमाणों में विराट पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं। क्योंकि ऊपर वाले जो यजुर्वेद के 3 मंत्रों के जो पद दिए हैं ये, और जो तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर ये जो आया है आकाश, आकाश वायु, वायु अग्नि, अग्निरापा पृथ्वी, ये जो शब्द आए हैं ये सारे के सारे परमात्मा के भी नाम हैं। परंतु यहाँ पर जो प्रकरण है उस प्रकरण के अनुसार वो परमात्मा को सिद्ध नहीं करते। तो ऋषि लिखते हैं क्योंकि जहां जहां उत्पत्ति अर्थात उसका पैदा होना, उसकी स्थिति, उसका प्रलय, अल्पज्य, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हों, वहां वहां परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। अर्थात ऋषि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि शब्द का अर्थ कैसे लगाएं कि जैसा प्रकरण है उसके हिसाब से उसका अर्थ किया जाना चाहिए। जहां पर परमात्मा के गुणों का वर्णन है तो उस शब्द से परमात्मा का ग्रहण, और जहां पर लौकिक पदार्थों का यदि वहां पर वर्णन किया गया है तो उससे फिर लौकिक पदार्थ तथा संसार के पदार्थों का अर्थ लेना चाहिए। तो ऋषि लिखते हैं वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक है। अर्थात जो परमात्मा है वह उत्पत्ति आदि व्यवहार, अर्थात ना परमात्मा पैदा होता है, ना उसका प्रलय होता है, ना परमात्मा अल्पज्य है, ना जड़ है, ना दिखने वाला है। अर्थात इस तरह के गुण किसके हैं, इस तरह के गुण अन्य पदार्थों के हैं, परमात्मा के नहीं है। इसलिए उससे वहां पर परमात्मा, जहां पर इस तरह के विशेषण लगे वहां पर परमात्मा का ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। तो लिखते हैं इसी से यहाँ विराट आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न हो के संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है, किंतु जहां जहां सर्वज्ञ आदि विशेषण हो वहीं वहीं परमात्मा, जहां इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और अल्पज्य आदि विशेषण हो, ये सारे के सारे विशेषण किसके हैं, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और अल्पज्य आदि, ये विशेषण है आत्मा के। और ऊपर जो विशेषण लिखे थे वो लिखे थे जड़ पदार्थों के। तो जहां जहां जैसा विशेषण लगा हो, जिस जिसकी चर्चा की गई हो, उस शब्द से उसी का ग्रहण किया जाना चाहिए। तो लिखते हैं अल्पज्य आदि विशेषण हो वहां वहां जीव का ग्रहण होता है। अर्थात परमात्मा का ग्रहण कब होता है ये ऋषि ने बताया, आत्मा का ग्रहण कब होगा, जहां पर ये गुण लिखे हों इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और अल्पज्य आदि, ये आत्मा के गुण हैं, तो उस शब्द से आत्मा का ग्रहण। और जहां पर जड़ आदि पदार्थों की चर्चा हो वहां पर उन शब्दों से लौकिक पदार्थों का ग्रहण करना चाहिए। ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए। तो ऋषि कहते हैं कि ये जो नियम दिया है कि प्रकरण के अनुसार शब्दों का अर्थ लगाना, यह सर्वत्र होना चाहिए। और उसके आगे लिखते हैं क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता। अर्थात परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में कभी नहीं आता, ना वो पैदा होता है ना वो मृत्यु को प्राप्त होता है। ये गुण आत्मा के भी हैं कि ना आत्मा पैदा होती है ना आत्मा मरती है, परंतु आत्मा के साथ एक और क्या लिखा है कि आत्मा शरीर का धारण करती है। अर्थात आत्मा शरीर धारण करके किसी न किसी योनि के अंदर जन्म लेती है, परंतु आत्मा पैदा नहीं होती, आत्मा शरीर धारण करती है। तो जहां शरीर धारण की बात है वहां आत्मा, और जहां पर
परमात्मा के गुणों के साथ कोई शब्द आता है तो वहां पर परमात्मा का ग्रहण किया जाए, क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता। इससे विराट आदि नाम और जन्म आदि विशेषणों से जगत के जड़ और जीव आदि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं। अब जिस प्रकार विराट आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है, वह प्रकार नीचे लिखे प्रमाणे जानो। तो ऋषि कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रमाण दिया है वेद के मंत्रों का और उपनिषद का, यहाँ पर ये लौकिक पदार्थों के नाम हैं। तो कहते हैं ये विराट आदि जो नाम दिए हैं, आगे जो देंगे वो परमात्मा के नामों की व्याख्या के साथ देंगे कि परमात्मा के नामों का विराट आदि का, क्योंकि यहाँ पर तो विराट नाम दिया है सांसारिक पदार्थ का और वहां पर विराट नाम आएगा परमात्मा के लिए। तो कहते हैं कि उनका प्रमाण नीचे लिखेंगे। 1-2 मिनट और ले लेते हैं। तो लिखते हैं अथ ओंकारा ओंकारार्थ वि उपसर्ग पूर्वक राजरी दीप्तौ, इस धातु से क्विप प्रत्यय करने से विराट शब्द सिद्ध होता है। तो ऋषि ने यहाँ पर विराट शब्द की उत्पत्ति बताई है। कौन सी धातु से? राजरी से। और इसका अर्थ है दीप्तौ। तो लिखते हैं यो विविधम नाम चराचरम जगद्राजयति प्रकाशयति सह विराट। विविध अर्थात जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करे, इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। अर्थात परमात्मा जगत को प्रकाशित करता है, इसलिए परमात्मा का नाम विराट है। वैसे विराट का शाब्दिक अर्थ आता है जो बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए यहाँ पर परमात्मा का नाम विराट किस लिए है? जो जगत को प्रकाशित करे। तो कहते हैं जगत को प्रकाशित करे, इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। अंचु गति पूजने हो, अग अग अगी अण गत्यर्थक धातु है, इससे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। तो पहले वाला विराट शब्द सिद्ध किया, अब यहाँ पर अग्नि शब्द को सिद्ध किया है। संस्कृत के अंदर जितने भी शब्द बने हैं उनकी कोई ना कोई धातु होती है, उस धातु का अपना अर्थ होता है और उसके अंदर उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए नए शब्द बनते हैं। तो ये वहीं पर धातु और धातु का अर्थ लिख के उसके बाद उसमें क्या प्रत्यय लगा और क्या वहां उपसर्ग लगा के वो शब्द का निर्माण हुआ है। इसके साथ साथ ही ऋषि ने परमात्मा के नामों की व्याख्या की है। तो पहला विराट का, दूसरा कहते हैं इससे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। लिखते हैं गतेश तयोर्था ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्चेति पूजनम नाम सत्कारः योञ्चति अच्यते गत्यन्त्येति। सोयम अग्नि जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है, इसी से उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। तो अग्नि नाम होने के लिए ऋषि ने कौन कौन से यहाँ पर कारण दिए हैं कि वह परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, और उसके बाद लिखा है सर्वज्ञ है, और लिखता है जानने और प्राप्त होने। अर्थात परमात्मा क्या है? जानने योग्य है, उसको जाना जाना चाहिए और वह जाना भी जाता है। ऐसा नहीं कह सकते कि परमात्मा नहीं जाना जा सकता। मनुष्य परमात्मा को जान सकता है, वह जानने और प्राप्त होने, और परमात्मा को प्राप्त भी हुआ जाता है, अर्थात वह प्राप्त होने योग्य भी है। तो ये तीन यहाँ पर लिखे हैं, जानने योग्य है, प्राप्त होने योग्य है और पूजा करने योग्य है। ये परमात्मा के गुणों को लिखा है। तो इन तीन गुणों के कारण लिखा है कि इससे उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। तो अग्नि के लिए अग्नि का शब्द से परमात्मा का अर्थ जानने के साथ साथ हम इन चीज को भी जानते चलें कि परमात्मा है कैसा। तो यहाँ पर लिखा है कि वह ज्ञान स्वरूप और सर्वज्ञ है, और उसके बाद वो जानने योग्य भी है, प्राप्त होने योग्य भी है और पूजा करने योग्य भी है। अर्थात परमात्मा की ही पूजा की जानी चाहिए। आज का हम यहीं पर विराम करते हैं। मंत्र पाठ के पश्चात जिसको कोई चीज शंका हो आप पूछ सकते हैं, कोई विचार आप रखना चाहें तो आप सभी का स्वागत है। तो अब मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को नमस्ते जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।